उसकी वजह से एक तो मुझे बहुत आघात पहुंचा क्योंकि मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हूं कि विजय शाह है मंत्री, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तो आज न्यायालय के सम्मान में उन्हें आज उपस्थित होना चाहिए था। 4/6/2025 की डेट लगी है उनको बतौर अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होने के लिए। तो इस वक्त मौजूद है कचेरी के पास, जहां पे हमारे साथ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं उदय शंकर श्रीवास्तव जी, जिन्होंने राहुल गांधी पर सेना का अपमान के लिए रिट दाखिल की थी। उनसे बात करते हैं। सर, आज डेट लगी थी, किस तरीके का आरोप था और क्या वो अपीयर हुए हैं? आज माननीय आलोक वर्मा जी की न्यायालय ACJM 3rd MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी जी को तीसरा मौका दिया था न्यायालय में हाजिर होने के लिए, परंतु आज भी राहुल गांधी जी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील गणों ने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उन्होंने ये बताया कि चूंकि अभी पहलगाम की घटना के बाद तमाम तरह के LOP होने के नाते भारत सरकार के साथ उनकी तमाम मीटिंगें चलती हैं, इस कारण से वो आज भी भारत सरकार के साथ व्यस्त हैं, तो नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरा तो था कि उनके एक वकील साहब के पिताजी बीमार थे, वो तो उतना विशेष मुद्दा नहीं था। फिर हम लोगों ने इस मुद्दे पर हमने अपना जवाब लिखित दाखिल किया कि अगर कोई ऐसी मीटिंग आज भारत सरकार के साथ थी तो उसका एनक्लोजर, उस मीटिंग का कोई पत्र वगैरह संलग्न करना चाहिए था। मैंने ये ऑब्जेक्शन किया और ये भी बताया कि माननीय न्यायालय को कि अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी बिहार में अपनी कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रहे थे, तो आज न्यायालय के सम्मान में उन्हें आज उपस्थित होना चाहिए था। मैं अपना ये विरोध न्यायालय में दर्ज करा ही रहा था कि इसी दौरान किसी एक विद्वान अधिवक्ता ने एक कांग्रेस का जो वेरीफाइड एक्स हैंडल है उस पर जो राहुल गांधी जी आज बिहार में थे वो वीडियो दिखा दिया, जिससे कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एप्लीकेशन तो किसी और बात पर दी गई, परंतु राहुल गांधी जी तो दिल्ली में न होकर बिहार में हैं। तो इस बात को माननीय न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया और वैसे फिर से एक मौका, उन्होंने चौथा मौका उनको दे दिया है। 4/6/2025 की डेट लगी है उनको बतौर अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होने के लिए और एक लिखित आदेश भी देंगे, माननीय न्यायालय ने ऐसा बोला है। तो ये जो पूरा मामला था हिमाचल प्रदेश का था, कहाँ का था, ये क्या था? ये मामला अरुणाचल प्रदेश का है। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों और चाइनीज के बीच में एक झड़प हुई थी। चाइनीज हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस झड़प में हमारे भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को बड़ी बहादुरी के साथ खदेड़ दिया। उसके बाद में भारतीय सेना का जो आधिकारिक बयान आता है वो ऐसा एक बयान आया 12 दिसंबर को शायद कि ये एक झड़प थी और इसमें भारतीय सैनिकों ने चाइनीज सैनिकों को बहादुरी के साथ पीछे धकेल दिया है। फिर चूंकि संसद भी चल रही थी तो माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी संसद में बयान दिया कि हाँ ये एक मामूली मतलब एक झड़प थी जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए चाइनीज सैनिकों को खदेड़ दिया है। परंतु 16 दिसंबर 2022 को 5 दिन बाद ही राहुल गांधी जी ने बिल्कुल मेज थपथपाते हुए, बहुत हंसते हुए कुटिल मुद्रा में ये बोला कि चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं और वो हंसते हुए बोला, मेज थपथपाते हुए बोला। उसकी वजह से एक तो मुझे बहुत आघात पहुंचा क्योंकि मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक हूं और मैं बॉर्डर्स पे ही रहा हूं क्योंकि मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से निदेशक पद से रिटायर हुआ और फिर मेरी जो समाज में मान प्रतिष्ठा थी वो भी घटी इस बात को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं और उनके तमाम फॉलोअर्स हैं। तो उन लोग या तमाम लोग इस तरह के कमेंट करने लगे कि ये देखो पिटे हुए सैनिक चले आ रहे हैं। इससे मुझे आघात लगा और ये भारतीय सैनिकों का भी अपमान है। इसलिए मैंने फिर ये न्यायालय में पहले मैंने FIR किया, फिर पुलिस के द्वारा मुझे बताया गया कि माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे रिड्रेसल मिलेगा। तो फिर उसके बाद में लेकिन फिर भी मैंने केस नहीं किया। पहले मैंने नोटिस भेजी
बेटे, परंतु राहुल गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने मजबूर होके ये केस दायर किया और 2.5 साल से केस लड़ रहा हूँ। सर, एक और भी बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आप एक सम्मानित सेना के सम्मानित जो है सैनिक रहे हैं, उसी तरह जो मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, उसके अलावा वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से सेना का अपमान किया या सेना के अधिकारी का अपमान किया, उसके लिए भी क्या आप कोई रिट दाखिल करने वाले हैं? उसके बारे में तो अब न्यायालय में केस लड़ना कितना कठिन होता है वो जो केस लड़ते हैं उन्हें पता। परंतु मेरा 2 दिन पहले मैं मीडिया में बयान दे चुका हूँ कि इनको जो भी विजय शाह है मंत्री, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, बिना किसी देर के इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये बयान मैं ऑलरेडी मीडिया में 2 दिन पूर्व दे चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उदय शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जो है भूतपूर्व भारतीय सैनिक हैं, जिस तरीके से उन्होंने देश की रक्षा के लिए बहुत योगदान दिए हैं और कहीं ना कहीं इनको आघात पहुंचा राहुल गांधी के उस बयान से जो संसद में कहा था। वहीं इन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जिन्होंने जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया एक सैनिक को लेकर के, खास तौर पे उसके समुदाय को लेकर के, इस पे भी इन्होंने कहा कि उसकी तत्काल बर्खास्तगी करनी चाहिए। यानी सभी लोग भारत के सभी लोग को आघात पहुंचा है और उनकी बर्खास्तगी जरूर सरकार करे, इसका निवेदन भी इन्होंने किया है। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।